जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का बुक मेरा दोस्त चैनल पर। आज फिर से हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस झील को झील की रानी के रूप में जाना जाता है? तो झील की रानी के रूप में कौन से झील को जाना जाता है? फ्रेंड, अगर मैं टोटल आपको 20 प्रश्न कराऊंगा, इसमें से जितने प्रश्न का आंसर आपको मालूम होगा, यानी कि पहले से आपको मालूम होगा, 20 में से आप 10 प्रश्न या 15 प्रश्न जितने भी सही कर पाते हैं, एक बार अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने 20 में से इतने प्रश्न का जवाब सही दिया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सस्तम कोटा जो झील है उसको झील की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो बिरजू महाराज हैं वो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बती पठार है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? तो किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, बोल्टा झील किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बोल्टा झील है ये किस देश के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाना। ठीक है, घाना देश के अंदर ये स्थित है। ये घाना देश अफ्रीका में पड़ता है फ्रेंड। अफ्रीका महाद्वीप में ये घाना जो देश है आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घाना देश में स्थित है बोल्टा झील। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो ये जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरवती नदी के तट पर यह स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरवती। क्लियर? जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? बीबीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1972 में हुआ था। याद रखिएगा, जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? यहाँ पे अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, उपाध्यक्ष पूछ रहा है कि जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि जो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत शयनम अयंकर। ठीक है, अनंत शयनम अयंगर जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किस भारतीय शहर को पूर्व एथेंस कहा जाता था? कौन सा शहर था जिसको पहले एथेंस कहा जाता था? एथेंस, ठीक है, देख लीजिए एथेंस कहा जाता था पहले किस शहर को? तो इसका सही जवाब बताइए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरै। मदुरै को पहले एथेंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है, लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पिछले बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिला है कि लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये भी याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है जो चौगान खेलते समय घोड़े के गिरने के कारण से हो गई थी। घोड़े पर से गिर गए थे, उसी कारण की मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण है वो कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये भी बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे मानव शरीर में, जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? ठीक है, तो याद रखिएगा यकृत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में यकृत, और दूसरी पूछ रहा है तो अग्नाशय। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कौन सा जल डमरू मध्यम यूरोप से को अफ्रीका से विभाजित करता है? कौन सा जो जल डमरू मध्य है यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिब्राल्टर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है? तो बताइए, जो प्रसिद्ध चिल्का झील है, आपने नाम सुना ही होगा, इंपॉर्टेंट बहुत बार ये चिल्का झील के बारे में एग्जाम में पूछा है। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा वो तो चिल्का झील के बारे में जरूर जानते होंगे कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में स्थित है ये चिल्का झील। ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। ठीक है, चिल्का झील कौन सी झील? खारे पानी की झील है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, मनुष्य में फसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो फसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे जोड़ी में पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ी में पूछ रहा है कितनी जोड़ी होती है संख्या फसलियों की मनुष्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी। ठीक है, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी होगा, अगर गिनती में पूछे तो याद रखिएगा 24 होगा। ठीक है, 24 होती है, और जोड़ी में तो 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 12। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटावा कनाडा की राजधानी है, याद रखिएगा ओटावा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ओटावा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। फिर मैं आपसे फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? किसी के परमाणु के जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बहुत सारे एग्जामों में भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? पूरे विश्व के अंदर जो सबसे गर्म मरुस्थल है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल पूरे विश्व के अंदर सबसे गर्म मरुस्थल है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू है किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा और आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है वो भी एक बार जरूर बताइएगा। 20 में से इतने प्रश्न का जवाब मैंने सही दिया है, ठीक है, और इसका आंसर भी बताइएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।